लगातार आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर निजी होटल पहुंचे बीजेपी के तमाम विधायक, निजी होटल में पहुंच गए हैं बीजेपी के तमाम विधायक। निजी होटल में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण होगा। देखिए, अभी तक बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। सीएम नायब सैनी भी इस समय होटल में ही मौजूद हैं और सभी विधायक भी वहीं पर हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर वहीं पर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि अभी तक मीटिंग चल रही थी बीजेपी विधायकों की, ये हरियाणा निवास में मीटिंग चल रही थी और उसके बाद अब एक निजी होटल में ले जाया गया है सभी बीजेपी विधायकों को। वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहां पर मंथन चलेगा राज्यसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर बातचीत वहां पर होगी और मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं निजी होटल में। सभी बीजेपी के विधायक भी निजी होटल में पहुंच चुके हैं। ये राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बहुत अहम अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मीटिंग लगातार चल रही थी सुबह से, उसमें विधायक पहुंचे और उस मीटिंग को खत्म करने के बाद अब एक निजी होटल में प्रशिक्षण रखा गया है। उस निजी होटल में सभी बीजेपी के विधायक पहुंच गए हैं, सभी बस में सवार होकर। हालांकि कुछ देर पहले हम आपको सुनवा भी रहे थे, जो बीजेपी के विधायक पहुंच रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे मीटिंग के लिए। उनका साफ तौर पर कहना था विधायकों का कि हमें जहां बस में सवार होकर ले जाया जाएगा हम वहीं चले जाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे चंडीगढ़ से, सिर्फ चंडीगढ़ में ही रहेंगे। लेकिन जहां पर भी ले जाया जाएगा वहां पर हम जाएंगे, प्रशिक्षण होगा, बैठकें होंगी और लगातार राज्यसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो ठीक वैसे ही पहले मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद सभी विधायकों को बस में बैठाकर एक निजी होटल में ले जाया गया है, सभी को एक साथ। अब इस समय सभी बीजेपी के विधायक होटल में, निजी होटल में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ में वहीं पर मौजूद हैं। प्रशिक्षण यहां पर रखा गया है, प्रशिक्षण सभी विधायकों को दिया जाएगा। जैसे साहिल में भी बता रहे थे कि जो विधायक नए बने हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव होता है, कैसे राज्यसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे वोटिंग की जाती है, कैसे जो फॉर्म होता है उसको भरा जाता है, क्या कुछ प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव की रहती है, उसको इस प्रशिक्षण के जरिए समझाया जाना है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस समय चमत्कार को नमस्कार सभी करते हुए, सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं और लग ये भी रहा है कि इस बार भी हरियाणा में कोई ना कोई चमत्कार होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस में बीजेपी अपने विधायकों को लेकर नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि विधायक सभी साथ में हैं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, कोई क्रॉस अगर वोटिंग नहीं होती है तो जाहिर सी बात है पूरा मैंडेट रहेगा और सभी जो मत हैं वो पक्ष में पड़ेंगे। इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस बीजेपी को नजर आ रहा है कि जीत तो हमारी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डर कांग्रेस को है और निर्दलीय की जहां तक बात करें जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्तियां कर दी हैं। इसी में देखिए एक और अपडेट हम आपको इसी खबर में बता दें, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। रणवीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई है। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल, घनश्याम को भी लगाया गया है। तो अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। ये बड़ा अपडेट राज्यसभा चुनाव को लेकर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ तो सभी विधायकों को ले जाया गया है, वहां प्रशिक्षण हो रहा है, अभी अभी बैठक हुई है और वहीं दूसरी तरफ जो नियुक्तियां हुई हैं यानी जिम्मेदारियां भी सभी को सौंप दी गई है। इस राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, प्रशिक्षण का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में इस समय नजर आ रही है। कांग्रेस में डर का माहौल दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में डर का माहौल है, इसीलिए सभी विधायकों को इकट्ठा करके हिमाचल ले जाया गया है। हिमाचल में एक होटल के अंदर उन सभी विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो सभी इस समय अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अब इंतजार है 16 मार्च को, जब वो तारीख आएगी, जब वोटिंग होगी, उसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और वो वही तस्वीर दिखाएगी कि जो पूरी तैयारी थी, पूरी रणनीति की जा रही थी, विधायकों को इधर से उधर ले जाना, मीटिंग करवाना, उनको प्रशिक्षण देना और बैठकों का दौर, नियुक्तियां, वहीं दूसरी तरफ डर का माहौल भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो वो जो तस्वीर सामने आएगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं निर्दलीय की बात करें तो सतीश नांदल को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि उनकी अच्छी खासी पकड़ है पब्लिक के बीच में और विधायकों के बीच में। वो अच्छे खासे पदों पर अब तक रह चुके हैं और कई पार्टियां भी वो बदल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉपुलैरिटी है वो सतीश नांदल की है और इसीलिए वही डर है, वही जो पकड़ है सतीश नांदल की मजबूत पकड़, वही डर कांग्रेस में दिखाता है। कांग्रेस विधायकों को लेकर डर है कि कहीं वो विधायक इधर वोटिंग ना कर दें, इधर मतदान ना कर दें उनके पक्ष में, इसीलिए वो डर साफ तौर पर दिख रहा है। तो जो इस बार जो डर का माहौल है, कड़ी टक्कर है, वो इन दो में दिखाई दे रही
रही है। बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में कि जी जीत तो हमारी होगी और हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारे सारे विधायक हमारे साथ में हैं और पूरा जो मत है वो हमारे पक्ष में इस बार आने वाला है, इसलिए जो विजय है वो तो हम ही होंगे। तो अभी बैठक हालांकि खत्म हो गई, लेकिन कुछ देर पहले बैठक में शामिल होने के लगातार विधायक पहुंच रहे थे वो और बातचीत करके अब वहां से बाहर भी आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पर निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे थे। एक बार सुनवाते हैं आपको उन विधायकों का क्या कुछ कहना और कैसे वो राज्यसभा चुनाव को देख रहे हैं। भी जा रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे संजय भाटिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं उसके लिए आज मीटिंग हुई और मॉक ड्रिल है, तो उसमें सभी विधायक मॉक ड्रिल करेंगे। अच्छा, मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं सर? बस हम लोकल ही हैं, हम कांग्रेस की तरह लुप्त नहीं होने जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे, केवल मॉक ड्रिल करेंगे। कांग्रेस को डर है आपसे? हाँ, बिल्कुल डर है कांग्रेस। तभी उन्होंने शिफ्ट कर दिया सर। शिफ्ट कर दिया, हम यहीं ओपन ही रहेंगे। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, श्याम सिंह राणा भी इस वक्त मौजूद है। राणा जी कहाँ जा रहे हैं? भाई बस जहाँ ले जाएगी, देखो कहाँ ले जाएगी। आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, रहेंगे चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम विधायक शिफ्ट कर दिए। वो कांग्रेस वालों से पूछो ना। उनको डर है कि कहीं तोड़ फोड़ ना कर लो आप। नहीं तोड़ फोड़, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे विधायक। आज क्या मीटिंग हुई? आज किस तरीके की चल? अपनी मर्जी से कांग्रेस के लोग तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं ना। आप देख सकते हैं श्रुति चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति चौधरी से बात करेंगे। मैम, आज ट्रेनिंग की गई है, क्या कहेंगे? ये एक जो प्रक्रिया है कि इसमें किस तरीके से सारा की सारा वोटिंग होगी, तो उसके लिए सारे की सारे ट्रेनिंग। पहले भी कांग्रेस जो है 2 चुनाव हार चुकी है, इस बार भी डर है, इसीलिए शिफ्ट कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो इस बार भी कोई खेला होने की संभावना है? जैसे मैंने कहा, देखते हैं क्या होता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं मैम? अब बसों में बैठ के आप भी अलग से रणनीति तैयार करेंगे? नहीं, भाजपा की तो जीत निश्चित है और सारे की सारे जो ट्रेनिंग जो होती है, क्योंकि बहुत सारे नए एमएलएज हैं, किस तरीके से, क्योंकि ये अलग किस्म की वोटिंग होती है, जो मार्क्स लगाने पड़ते हैं, तो वो सारा की सारा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रुति चौधरी थी जिनकी ओर से कहा गया कि रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है और लगातार तमाम विधायकों को यहाँ से ले जाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे अभी तक इस बात की क्लैरिटी जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी के 48 विधायक जो हैं वो यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं अभी तक इस बात का कोई जो है वो पता नहीं है, लेकिन अब से अच्छी बात है और ज्यादा दूर चले जाते हैं और बढ़िया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद है। बड़ोली साहब, आप भी तमाम विधायकों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ में ही खड़े हैं और चंडीगढ़ से बाहर कहीं नहीं जा रहे। तो आज ट्रेनिंग करवाएगी, किस प्रकार की ट्रेनिंग करवाएगी? क्योंकि करवाएंगे किस प्रकार से वोट पोल होनी है वो सारा प्रोसेस बताएंगे। बहुत सारे विधायक नए हैं, पहली बार वोट करेंगे, तो उनको एक प्रोसेस बताने का काम। लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को कुफरी शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस की अपनी सोच है, वो क्यों किया वो तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे। तो इस बार भी इतिहास दोहराने की जो है चर्चा की जा रही है कि इस बार इतिहास दोहराया जाएगा। पहले भी 2 जो जीते जुते चुनाव जो है वो हार चुकी है कांग्रेस। एक चमत्कारी भूमि है, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, तो इस बार भी और इस बार भी होगा तो ठीक रहेगा, मजा आएगा लोगों को। तो अगर निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट है आपका? 100% सपोर्ट है। तो बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा सपोर्ट जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट को है। इस बार भी चमत्कार जो है वो होगा और इस बार जो है चमत्कार जो है वो करने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। इंडिकेशन कब का कभी कोई डर रहा है? हमारे पास तो बहुमत से आगे बहुमत है भाई। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई अगर तैयारी कराने को भी आप डर की संज्ञा देंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर अपने शब्दों का भी थोड़ा ठीक से चयन करना चाहिए। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, वो अपने विधायकों को वहां प्रशिक्षण दिलाना चाहते होंगे, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। मगर ये तो उन लोगों का फैसला है, अब किसी दूसरे दल के बारे में हम थोड़ी कुछ भी कर सकते। ये अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना होता है। अब कांग्रेस के जो विधायक को अपने अंतरात्मा से अगर वोट करेंगे तो उसमें किसी की
आप लोग ये नहीं कह सकते कि भी उन्होंने कोई गलत किया। अंतरात्मा की आवाज सुनना तो अपने साथ खुद के साथ न्याय करना होता है। आप अपनी शादी में गए बारात लेके मोड़ बांध के, तो आप घूमने के लिए जाते हो, काम करके आते हैं। और इसी में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, हिमाचल के कुफरी में ठहरे हरियाणा कांग्रेस के विधायक, देखिए राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर है। होटल में ठहराए गए कांग्रेस के विधायक, राज्यसभा चुनाव से पहले कड़ी सुरक्षा वहां पर है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये सभी कांग्रेस के विधायक यहां पर मौजूद हैं। हिमाचल सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं इन विधायकों को लेकर, सभी विधायकों को लेकर। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो हिमाचल नहीं पहुंचे हैं, वो हरियाणा में ही इस समय मौजूद हैं। बाकी के सभी विधायक इस समय कुफरी पहुंच गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही होटल है जहां पर विधायक पहुंचे हुए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई कोताही ना हो। और यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर कांग्रेस के विधायक इस समय मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि कहीं विधायक टूट ना जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, विधायक कहीं इधर से उधर ना हो जाए। और यही डर है जो कि साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी जीत होगी, हमारा ही उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है और वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए जो कांग्रेस से अपने विधायकों को शिफ्ट करके हरियाणा से ले गई है हिमाचल। और वही डर है साफ तौर पर दिख रहा है, कड़ी सुरक्षा वहां पर की हुई है ताकि। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन विधायकों को पहले बताया भी नहीं गया था कहां पर ये विधायक जाएंगे, क्योंकि जो बयान सामने आए थे विधायकों से पूछा गया था कि आपको कहां शिफ्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं पता है कि हमें कहां शिफ्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद पता चलता है कि उनको हिमाचल के कुफरी भेज दिया गया है। यानी साफ है कि ये डर दिखता है, अगर विधायकों को बता दिया जाता तो शायद वो लोकेशन शेयर कर देते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि ये राजनीति है, चुनाव में कुछ भी किया जा सकता था। इसीलिए शायद विधायकों को पहले से नहीं बताकर रखा था। हालांकि कुछ जगह जो थी उनकी सलाह दी गई थी, कुछ जगह को लेकर पहले से एडवाइस दी गई थी, चाहे वो कर्नाटक को लेकर हो, हिमाचल को लेकर हो। थोड़ा बहुत लग रहा था कि इन्हीं में से किसी एक जगह पर ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले से कंफर्म सभी विधायकों को नहीं किया था जिनको लेकर जाना था। उसके बाद पता चलता है कि उनको इस समय कुफरी में रखा हुआ है। 6 विधायक हालांकि इस समय हरियाणा में ही वो नहीं पहुंचे हुए हैं, उनके नाम भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ये डर है जो कि साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर दिख रहा है। एक तरफ तो बीजेपी की रणनीति है, तो राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन कौन है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। इन प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता देते हैं, कौन कौन प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए। संजय भाटिया बीजेपी से, करमबीर बौद्ध कांग्रेस से, सतीश नांदल निर्दलीय हैं, ये राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं जिन पर इस समय दांव लगा हुआ है। बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि संजय भाटिया की इस बार जीत होगी। और वहीं करमबीर बौद्ध को लेकर कांग्रेस भी पूरे तरीके से वैसे तो कॉन्फिडेंस में ही नजर आ रही है, हालांकि वो अलग की बात है कि डर भी अलग साफ तौर पर नजर आ रहा है। सतीश नांदल निर्दलीय हैं, लेकिन उनकी पकड़ अगर देखें जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, उनकी मतदाताओं के बीच में पकड़ अगर देखें और अब तक का उनका अगर राजनीतिक इतिहास हम उठाकर देख तो जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि वो सेंध लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये तीनों ही प्रत्याशी हैं इस समय। चलिए अब संजय भाटिया को जानते हैं कि वो कौन है। बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक इतिहास उनका क्या कुछ रहा है। पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं संजय भाटिया। कॉलेज के दिनों से एबीवीपी से वो जुड़े रहे और उसके बाद की अगर बात करें तो साल 1987 में मंडल सेक्रेटरी बने थे संजय भाटिया। और उसके बाद साल 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव उनको बनाया गया था, ये जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। साल 1998 में बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य महासचिव संजय भाटिया बने थे। हरियाणा के कई बोर्डों के सदस्य और अध्यक्ष संजय भाटिया अब तक रह चुके हैं। 2019 में करनाल लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी लोकसभा सांसद भी वो रह चुके हैं और 6.5 लाख वोटों के अंतर से उनको जीत हासिल हुई थी। कई पदों पर वो रह चुके हैं। अब तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री संजय भाटिया ने हासिल की है और उसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आईबी कॉलेज से
संजय भाटिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद वो राजनीति में आए, यानी पहले से ही वो वैसे तो राजनीति में सक्रिय साफ तौर पर दिखे हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे और उसके बाद राजनीति में आए और कई जगह पर उन्होंने जीत हासिल की, लोकसभा सांसद वो रह चुके और अब राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उनको बनाया गया है। अब देखना होगा क्या होता है। चलिए अब सतीश नांदल को समझ लेते हैं, उनका राजनीतिक इतिहास क्या कुछ रहा है, उम्मीदवार उनको बनाया गया है और अब तक का क्या कुछ राजनीतिक इतिहास। रोहतक के किलोई गांव के रहने वाले हैं सतीश नांदल। भूपेंद्र हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और यही वजह है कि डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। 2007 में इनेलो से राजनीतिक करियर की शुरुआत सतीश नांदल ने की थी। इनेलो से 2019 में भाजपा में वो शामिल हुए थे। देखिए, इनेलो में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं। 2019 में हुड्डा के सामने उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हुड्डा के सामने 3 बार अब तक सतीश नांदल चुनाव लड़ चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं आपको बता दें कि उनका ये राजनीतिक पूरा का पूरा करियर है, क्या राजनीतिक इतिहास है, लेकिन अब वो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, निर्दलीय उम्मीदवार। इनेलो में अब तक रह चुके हैं, राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी और 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था। देखिए, अब कर्मवीर बौद्ध को समझ लेते हैं। कर्मवीर बौद्ध अंबाला के रहने वाले हैं, अंबाला से वो आते हैं। कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। 5 साल पहले हरियाणा सिविल सचिवालय से सेवानिवृत्त हो गए थे, सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उसके अलावा हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव भी कर्मवीर बौद्ध रह चुके हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में मुलाना से कांग्रेस के वो दावेदार रहे थे। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और दलित समाज से कर्मवीर बौद्ध आते हैं, यानी उनकी दलित समाज में अच्छी खासी पकड़ है। किसी भी गुट या फिर खेमे से जुड़े नेता वो नहीं है, ऐसी कोई भी राजनीतिक छवि अभी तक उनकी नहीं रही है। पार्टी के कार्यक्रम में भागीदारी हमेशा से निभाते रहे, उनको मंच पर देखा भी जाता रहा है। जो कुल वैध मत हैं वो आपको बता दें, यानी जो 90 सीटों का आंकड़ा है और 3 उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर, और जो पूरा कॉन्फिडेंस बीजेपी को है कि पूरे के पूरे विधायक उनके साथ में हैं और मत उनको साफ तौर पर दिखाई देगा। नब्बे सीटें, 3 उम्मीदवार और जो कड़ा मुकाबला है हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें। देखिए, 90 जो वैध मत हैं और 3 उम्मीदवार हैं। भाजपा की 48, कांग्रेस की 37, निर्दलीय 3 और इनेलो के 2 वोट इसमें शामिल। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार जो हैं वो 3 हैं। एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी। वो मत बीजेपी के पास तो पूरा है। बीजेपी अपने 48 वैध वोटों से केवल 1 सीट जीत सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे विधायक उसके साथ में। कांग्रेस भी अपने 37 वैध वोटों से केवल 1 सीट हासिल कर सकती है, जीत सकती है। दोनों को दूसरी सीट जीतने के लिए क्रॉस वोटिंग की जरूरत होगी। दूसरी सीट अगर जीतना चाहती है तो बीजेपी को नो क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी।